जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स के इस विशेष एपिसोड में। आज है 21 जून 2026, इंटरनेशनल योगा डे स्पेशल एडिशन है आज। और आज इस क्लास में हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स के जो टॉप टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसका हमने डिटेल एनालिसिस किया है। और ये जो एमसीक्यू है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीआईबी एनालिसिस, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर, अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। यदि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी तरह की स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशन। दोस्तों पहला जो हमारा एमसीक्यू है, अर्थ प्राइज 2026 है ना, अर्थ प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया था। इस पे आपका ऑप्शन है 4 और इसमें पहला ऑप्शन भारतीय वैज्ञानिकों को, भारतीय किशोरों को, अमेरिकी छात्रों को या जापानी शोधकर्ता को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय किशोरों को। दोस्तों अर्थ प्राइज जो ये पर्यावरण की जो दृष्टि से ये जो इसको लिया गया है और इससे जुड़े हुए जितनी सारी संस्थाएं होती है उसे ये पुरस्कार मिलता है। और इस बार 2026 में ये जो पुरस्कार है ये भारतीय किशोरों को जो ये सम्मान के रूप में मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि जो प्लास्टिक किस प्रकार का फिल्टर है ना, प्लास्टिक जो है वो किस प्रकार का फिल्टर है। दोस्तों ये एक जो है जैव विघटनीय यानी कि कह सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल फिल्टर है जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने हेतु विकसित किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि जो विघटनीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्कुस है ना, अक्कुस में कौन कौन सा देश शामिल है। आप जब करंट अफेयर्स इस मंथ का कवर किए होंगे तो आपको अक्कुस जो है वो न्यूज में आया था। तो अक्कुस में कौन कौन सा देश जो है वो शामिल है। सबसे पहले दोस्तों जो अक्कुस होता है, अक्कुस ए हो गया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यूके, यूके फॉर हो गया यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन या अंग्रेज बोल सकते हो। और यूएस, यूएस हो गया यूएस फॉर अमेरिका। यानी कि इसमें अक्कुस में 3 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है ना, उसके बाद यूएस शामिल है और यूके शामिल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑक्यूस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑक्यूस का जो मुख्य उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी, यानी कि समुद्री सुरक्षा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदा नदी जो है वो प्रणाली का किस प्रणाली का भाग है, यानी किस नदी को ये जो है ये बोला जाता है पदा नदी। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बी, यानी कि गंगा। दोस्तों जो पदा नदी है जब ये बांग्लादेश में चला जाता है जो गंगा, तो उसको हम पदा नदी के नाम से भी बोलते हैं। जो पदा बैराज परियोजना है वो किस देश में स्थित है, पदा बैराज, है ना। तो ये बांग्लादेश में स्थित ही बहुत महत्वपूर्ण बैराज है जो वहाँ के जनजीवन के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बांग्लादेश। पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये उड़ीसा के जो प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से एक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह किस श्रेणी स्थान पर आता है, यानी कि अगर देखा जाए तो पारादीप बंदरगाह है वो किस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आता है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो ड्राई बल्क कार्गो हैंडलिंग होता है, जो ड्राई बल्क कार्गो हैंडलिंग होता है उसमें ये बंदरगाह जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो क्या है, ड्राई बल्क। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। गूगल के डेबग प्रोग्राम में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या है कि गूगल के जो डेबग प्रोग्राम है उसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो गूगल का जो डेबग प्रोग्राम है वो एक बैक्टीरिया आधारित तकनीक जो है उसके उपयोग में समर्थन में ये बनाया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन यानी कि वेब चिया, है ना, क्या उपयोग किया जा रहा है, वेब चिया। तो ये वेब चिया है उसका यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि जो वेबचिया है, बैक्टीरिया है, उसका प्रयोग किसके नियंत्रण हेतु किया जाता है। तो जो वोल्वचिया है, वोल्वचिया बैक्टीरिया जो है उसका प्रयोग जो है वो डेंगू फैलने वाले मच्छर जो है उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भारत के किस देश के पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने जीडीपी में
भारत ने जीडीपी में किस देश को पीछे छोड़ करके जो है वो चौथा स्थान प्राप्त किया है? अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर आता होगा। तो भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो किसके पीछे छोड़ के? जापान को पीछे छोड़ करके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। तो वर्तमान में जो है ये लगातार पिछले कई सालों से जो है अभी प्रथम स्थान पर वही काबिज है, तो वो है अमेरिका। ठीक है दोस्तों। अंडमान निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि जो अंडमान निकोबार कमान है उसके कमांडर इन चीफ जो है वो कौन बने? तो इसका ये भारत की पहली ट्राई सर्विस कमांड है। अंडमान निकोबार जो है ये भारत की पहली ट्राई सर्विस क्या है? कमांड है। और यहाँ पर आपको पता है कि आज योगा डे है, तो मोदी जी कमांडर इन चीफ जो वहाँ पर हैं उनके सम्मानित के लिए भी वहाँ पर गए हैं। तो ये कहाँ पर है? ये कौन है कमांडर इन चीफ? तो ये है बिनीत मैकार्टी। कौन है? बिनीत एमसी कार्टी। ठीक है, मैकार्टी बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका बी हो गया। अंडमान निकोबार कमांड क्या है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बंगाल की खाड़ी में जाते हो, मालक्का स्टेट को ये अगर देखा जाए तो उसके जो अप्रोच में जो तैयार किया गया है, जो अभी बनाने के लिए विचार किया जा रहा है, वो अंडमान निकोबार कमांड है। और ये हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसका भी निगरानी करता है। तो अंडमान निकोबार कमांड है क्या? ठीक है दोस्तों। तो ये अंडमान निकोबार कमांड जो है हमारा भारत की पहली ट्राई सर्विस कमांड है। हमने पहले ही आपको बताया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। WMCC का संबंध किससे है? WMCC का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों। तो ये भारत चीन सीमा मामले की जो जब होता है तो आपस में बातचीत करने का एक रास्ता है। तो ये जो भी चीन से डिस्प्यूट होता है तो हम एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं, तो उस चैनल को ही हम बोलते हैं WVMC। तो ये किससे संबंध है? तो सीमा मामले। किसके साथ? तो इंडिया और चाइना के साथ जो टॉक होता है, जब देखते हो कभी भी विवाद होता है, तो जब इंडिया और चाइना के साथ टॉक होता है तो इसी चैनल के माध्यम से जो है वो बात विचार किया जाता है। तो ये सीमा मामले किससे संबंध है? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि 35वीं WMCC बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है दोस्तों, ये 35वीं नंबर के जो WMCC बैठक है वो कहाँ पर आयोजित हुई? ठीक है दोस्तों, तो ये बीजिंग में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? बीजिंग में आयोजित किया गया है। दिव्यांशी भौमिक किस खेल से संबंधित है? दिव्यांशी भौमिक किस खेल से संबंधित है? तो ये भारतीय टेनिस जो टेबल टेनिस है उससे जुड़े हुए ये हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? यानी कि जो दिव्यांशी भौमिक है उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया जिससे वो न्यूज में है? तो जो दिव्यांशी भौमिक है वो सबसे कम उम्र के भारतीय महिला है जो एक सीनियर सिंगल खिताब है वो जीता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 20, यानी कि सबसे कम उम्र के भारतीय महिला जिसने सीनियर सिंगल खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण ये जो है न्यूज में बने हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि जो नेटारसेमी किस राज्य का स्टार्टअप है ना? नेटारसेमी जो है वो किस राज्य का जो है वो स्टार्टअप है? तो दोस्तों नेटारसेमी की अगर हम बात करें तो ये एक एआई आधारित स्टार्टअप है। ये डीप टेक का स्टार्टअप है। तो ये केरल में है। कहाँ पर है ये? केरल में है। ठीक है दोस्तों। A2000 किस प्रकार का चिप है? A2000 किस प्रकार का चिप है? तो A2000 जो है ये एक जो है सेमीकंडक्टर चिप है। कैसा है? सेमीकंडक्टर चिप है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण जो है वो भारत में किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा कि A2000 किस प्रकार का चिप है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई चिप है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ के विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थान प्राप्त किया है? तो हमने अभी बताया था कि ये चौथा है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़ करके जो वो चौथा स्थान प्राप्त किया है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो हमने देख लिया अमेरिका है। भारत की जो जीडीपी की गणना है वो कौन करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में जो जीडीपी की गणना है ये बार बार एग्जाम में आता है और हमेशा गलत कर देते हैं कि ये जीडीपी की गणना जो है भारत में कौन करता है? तो भारत में जो एक एनएसओ संस्था है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, भारत में एक कौन सी संस्था है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस है। और ये ही हर साल जो है जीडीपी की आंकड़ा जो है वो जारी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनएसओ। ठीक है दोस्तों। अंडमान निकोबार भारत की जो कौन सी कमान है? तो हमने आपको बता दिया था कि ये पहली ट्राई सर्विस कमान है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडमान निकोबार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर यानी कि ऑप्शन ए
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कि जो WMCC है उसका पूरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, WMCC का पूरा नाम क्या है? तो WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच जो है ये एक कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है। कोई भी बात विवाद हो तो वहाँ पर एक चैनल है जिसके माध्यम से दोनों के देश की सेनाएं आपस में बात कर सकती है। भारत और चीन की जो 35वीं WMC की बैठक वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो वो बीजिंग में आयोजित की गई है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, LAC का पूरा फॉर्म जो है LAC है उसका पूरा फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिव्यांशी भौमसी किस खेल से संबंधित है? तो हमने भी बताया था कि ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है और सबसे कम उम्र की जो महिला खिलाड़ी है जिन्होंने सीनियर सिंगल चैंपियनशिप खिताब जीता है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कौन से रिकॉर्ड किया है? सीनियर सिंगल खिताब जीतने में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टेबल टेनिस विश्व की संस्था कौन सी है? अगर अब देखा जाए तो पूरे विश्व में जो टेबल टेनिस है वो ऐसी कौन सी संस्था जो पूरे विश्व भर में जो टेबल टेनिस है उसका आयोजित करता है? तो दोस्तों एक ITTF जैसे नाम का एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, ये एक स्पोर्ट बॉडीज है जो कि टेबल टेनिस को कंट्रोल करता है। तो कौन सी संस्था हो जाएगा? ITTF, है ना, ऑप्शन हो गया बी। नेटारसेमी किस राज्य का स्टार्टअप है? तो हमने अभी देखा कि ये केरल में है और ये 2000 चिप जो है इसके लिए ये जाना जाता है। और ये 2000 चिप कौन सा है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है वो चिप है। भारत सरकार की AI संबंधित प्रमुख पहल कौन सी है? इसमें आपका 4 ऑप्शन है। भारत सरकार की AI से संबंधित इसमें से कौन सी प्रमुख जो है वो पहल है? तो दोस्तों बात करें तो इंडिया AI मिशन जो है ये भारत की एक प्रमुख AI पहल है और ये 2021 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा काफ़ी ज़ोरों से। तो कौन सा हो जाएगा आपका? इंडिया AI मिशन बी। मलेशिया ने बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंध किस आयु में लगाया था? अभी हमने कल पढ़ा था न्यूज़ में कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि UAE है, उन्होंने 15 साल से नीचे के बच्चे के लिए जो सोशल मीडिया है वो किसी भी तरह की सोशल मीडिया है उस पर बैन लगा दिया है। तो इससे पहले भी बहुत सारे देश थे जो बैन लगा चुके हैं, उसी में से मलेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। तो किस एज का बच्चे थे? यानी कि वो हो जाएगा 16 वर्ष से जितने भी कम बच्चे हैं वो मलेशिया में किसी भी तरह की सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चाइल्ड सेफ्टी का मामला था, इसीलिए इसको लगाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। दोस्तों ये जो नियम है मलेशिया जो लगाया गया है ये निम्नलिखित किस्म से संबंधित है? तो ये बिल्कुल आप उम्मीद देखते होंगे कि ये सारा चीज़ इसमें अगर साइबर सुरक्षा की बात करें तो वो भी ज़रूरी है, बाल संरक्षण की बात करें, डेटा संरक्षण की बात करें तो ये हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, भारत का डिजिटल जो देखा जाए भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि भारत का जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम है यानी कि जो DPDP एक्ट है वो कब पारित किया था? तो ये जो अधिनियम है दोस्तों ये भारत में जो साइबर सुरक्षा है, बाल संरक्षण है या डेटा सुरक्षा है, ये तीनों से जुड़ा हुआ एक्ट जो है 2023 में पारित किया गया था जिसको हम बोलते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। डिजिटल, है ना, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये 2023 में पारित किया था और इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि जो साइबर सुरक्षा या बाल संरक्षण जो भी है उससे बचने के लिए ये एक उपाय है। यहाँ जो है एक्ट के माध्यम से एक विशेष निगरानी रखा जाएगा। तो ये कब पारित हुआ था? 2023 में। अक्कुस और क्वाड में क्या समानता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अक्कुस और क्वाड, क्योंकि दोनों ही ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो दोनों ही जैसे देखा जाए तो हिंद महासागर से जुड़े हुए जितनी सारे गतिविधियां हैं उन दोनों के लिए ये संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है। तो देखा जाए अक्कुस जो है जो कि मैंने आप लोग बताया था कि अक्कुस जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ये तीनों का गठबंधन है। उसी तरह से जो क्वाड है इसमें 4 देश आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वाड में कितने देश आते हैं? 4 आते हैं। इंडिया हो गया आपका,
ठीक है दोस्तों, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया। तो ये 4 देश मिल करके क्या बनाते हैं, क्वाड मिलाते हैं। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अकुश जो बनाया गया था ये डिफेंस के लिए बनाया गया था, यानी कि सुरक्षा, सीमा सुरक्षा या जो समुद्री सुरक्षा है उसे जोड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो क्वाड है ये एक चैनल है बातचीत करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दोनों ही इसमें समानता यही है कि ये दोनों ही इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि दोनों इंडो पैसिफिक से ये रिलेटेड है, ठीक है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों कि जो अंडमान निकोबार कमांड है जिस पर विशेष ध्यान दे रही है भारत सरकार, तो उसका सामरिक महत्व किस जलडमरू के कारण है। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो अंडमान निकोबार है इसके पास एक मलाका स्टेट है जो सबसे व्यस्तम कह सकते हैं कि ये स्टेट है। यहाँ से दुनिया भर के 60% जहाज है क्रॉस करती है और बगल में ही अंडमान निकोबार है। तो इसलिए भारत के लिए एक सामरिक कह सकते हैं कि हित है जिसको यहाँ पर तटस्थ करना बहुत जरूरी था। नहीं तो ये जो मलाका स्टेट है जहाँ पर अभी चाइना का 90% कब्जा है, तो उसी के परोक्ष में जो है अंडमान निकोबार कमांड को जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि अगर किसी समय, जैसे अभी हाल ही न्यूज़ में देख रहे होंगे आप कि जब ईरान और अमेरिका में जब युद्ध हो रहा है तो हार्मुज स्ट्रेट किस तरह से पूरे अर्थव्यवस्था को, सभी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। तो उसी तरह से अगर ये भारत अगर अभी संकल्प नहीं लेगा और अपने जो अंडमान निकोबार कमांड है उसको मजबूत नहीं किया, तो आने वाले दिन में अगर चाइना चाहे तो वो क्या कर सकता है कि जो मलाक्का स्टेट है उसको वो बैन कर सकता है। बंद करके फिर वही जो आज हरमुज के साथ हो रहा है वही मलाक्का के साथ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हमारा अंडमान निकोबार कमांड है वो किस जलडमरू के कारण है, तो वो मलाक्का स्टेट, इसीलिए मलाक्का स्टेट के कारण जो है हम इस कमांड को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओलबच्चिया तकनीक किस प्रकार का समाधान है? तो हमने आपको बताया था कि जो ओलबच्चिया तकनीक है ये एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये आपका जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है। क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैविक नियंत्रण। इससे क्या होता है कि जो डेंगू है उस पर हमें नियंत्रण पाने का ये इसमें तकनीक बनाया गया है। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑपरेशन चक्रव्यूह किस एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह, है ना, ऑपरेशन चक्रव्यूह किस एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। तो आप ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है ये एक तरह से भारत में चलाया गया है। एक जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ हैं, तस्करी है, उसकी जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के जो बॉडी है DARI, है ना, DARI, उसके द्वारा ये जो है ये, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से ये जो है चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि DRI का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, ये भारत सरकार का एक प्रमुख बॉडी है जो कि निगरानी करता है। किस चीज़ का निगरानी करता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मादक पदार्थ है उसका जो तस्करी होता है, जो एक नेटवर्क जो फैला हुआ है उसको रोकने के लिए ये बनाया गया है और ये भारत में काफ़ी जोरों से काम कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, DRI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों? तो जो DRI है ये किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि जो वित्त मंत्रालय है उसके अधीन ये काम करता है। देखा जाए दोस्तों कि जो DRI है ये कोई नई संस्था नहीं है, 1957 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। सोचो, हमने बहुत साल पहले ही ये सोच लिया था कि आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ है उसकी जो तस्करी है काफ़ी तेजी से होगी और बहुत मात्रा में होगी। तो आज ये DRI संस्था है कहीं न कहीं इसको रोकने में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, एनडीपी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? एनडीपीएस, है ना, एनडीपीएस एक्ट जो है जो कि मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बनाया गया था, नारकोटिक ड्रग्स और ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये एनडीपी एक्ट कब लागू हुआ था? 1985 में। ये भी एक भारत का एक महत्वपूर्ण जो संस्था है जो देश के ही अंदर जो होता है, जो मादक पदार्थ के जो प्रचार होता है उसको रोकने का ये काम करता है। भारत ने एशियाई अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों अभी अभी फिलहाल जो आपने देखा होगा कि भारत ने 19 पदक जीत करके जो है अपना जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों,
एथलीट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन-सी है? जो पूरे एथलीट को जो है ये देखती है, उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था वो कौन-सी है? तो दोस्तों वर्ल्ड एथलीट जो है ये एक वैश्विक मंच है, जो पूरे विश्व भर के किसी भी देश में जो एथलीट से जुड़ी हुई स्पोर्ट्स होता है, उसको ये निगरानी करता है। तो कौन-सा संस्था हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड एथलीट, ठीक है दोस्तों? उसके बाद है दोस्तों कि बैडमिंटन की विश्व संस्था कौन-सी है? मैंने आपको बता दिया था कि आईटीटीएफ जो है ये बैडमिंटन की विश्व की जो है संस्था है। ओडिशा में प्रस्तावित परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि ओडिशा में कुछ प्रस्तावित परियोजना है जैसे कि अंतरिक्ष हो गया, रक्षा हो गया, सेमीकंडक्टर जय प्रगति। तो इसमें से कौन-सी ऐसी योजनाएँ हैं जो कि ओडिशा में जो है अभी शुरू किया गया है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ी परियोजनाएँ हैं, वो भारत के विभिन्न शहरों में भी किया जा रहा है। तो उड़ीसा में एक पूरी जगह है, तो उड़ीसा में भी ये शुरू किया गया है। तो किससे जुड़ा हुआ ये? सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ परियोजना है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर सुविधा परियोजना किस कंपनी के सहयोग से स्थापित की जाएगी? ओडिशा में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर सुविधा परियोजना किस कंपनी के सहयोग से स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि ओडिशा में जो कि सरकार का पहल है कि भारत में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाए, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थिति बना हुआ है उसको देखते हुए कि कहीं दूसरे देश पर डिपेंड ना होना पड़े, अपने देश में ही वो चीज़ उपलब्ध हो। तो इसके लिए पूरे सरकार का एक कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक पर काम हो रहा है। तो भारत के हर प्रत्येक ऐसे शहर में जहाँ पर वो मटेरियल मिल सकता है, तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो अभी ये परियोजना किसके सहयोग से भारत में लगाया जा रहा है? ख़ास करके अगर हम उड़ीसा की बात करें दोस्तों, क्योंकि हर जगह पर अलग-अलग संस्थाएँ जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वो मिल कर के काम कर रहे हैं। तो उड़ीसा की बात करें तो सैमसंग, है ना? सैमसंग के सहयोग से जो है वो परियोजनाएँ जो हैं उड़ीसा में लगाया जा रहा है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों? भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू किया गया था? भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो है दोस्तों, ये 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, इसलिए 2021 में ये जो है परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों कि एफएओ, है ना? एफएओ सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड जो है ये 2026 में किसे सम्मानित किया गया, है ना? जो सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड है ये 2026 में किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो एफएओ है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर है? रोम, जो कि इटली की राजधानी है, वहाँ पर ये इसका मुख्यालय है। ये एक यूएन का कह सकते हैं कि बॉडी है, जो कि फार्मर से जुड़े हुए, जो उससे गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं, संस्थाएँ हैं, उसको ये अवार्ड देने का काम करती है। तो अभी जो इस बार जो अवार्ड है, वो मिला है वल्लुवन को मिला है। किसको मिला है? वल्लुवन को। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों? एफए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो एफए का मुख्यालय रोम में स्थित है, जो कि इटली की राजधानी है। एफएओ किसका अंग है दोस्तों? तो ये यूनाइटेड नेशन का अंग है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल दोस्तों कि जो बेमेसिया संक्रमण है, बेमेसिया संक्रमण के कारण किस एशियाई शेर शावक की मृत्यु हुई थी? एक बेमेसिया संक्रमण है, जो अभी आपने देखा होगा कि गुजरात में ये जो संक्रमण है, गुजरात के जो गिर है वहाँ पर ये फैला हुआ था। तो ये कुछ एशियाई शेर हैं उनका मृत्यु हो गया था। तो ये जो बेमेसिया संक्रमण है ये कौन-सा शेर है? शेर का नाम भी है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय, है ना? तो जो विजय नामक एक एशियाई शेर शावक था, उसका डिमेंशिया संक्रमण के कारण जो ये मौत हो गया था। अब सोच रहे होंगे कि इतनी सा भी सवाल आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों? तो जानना ज़रूरी है, खबर में है तो जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि एशियाई शेर मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, एशियाई शेर मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो एशियाई शेर है, अगर आपको देखा जाए तो 90% जो एशियाई शेर हैं वो भारत में ही होते हैं, और भारत में भी एक ही जगह आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो वो आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर गुजरात है? गुजरात में स्थित है। तो ज़्यादातर आपको जो एशियाई शेर है यही इसी उदाहरण में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों? देश का पहला अर्बन लोकल बॉडी विकसित सेज कहाँ पर स्थापित होगा? सवाल है दोस्तों कि देश का पहला अर्बन लोकल बॉडी विकसित सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थापित होगा? दोस्तों पुडुचेरी में जो है,
पुडुचेरी जो है वो पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर पूरी तरह से लोकल अर्बन बॉडी जो है वो सेज विकसित कर रहा है। तो ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी, ठीक है। तो ये पुडुचेरी जो है यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, जहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी कंपनी आकर के यहाँ पर अपना जो है बिजनेस आराम से, आसानी से, इजी रूप में कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक दोस्तों। SEZ, SEZ यानी सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो ये दोस्तों सेज, इसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है दोस्तों, सेज का पूरा नाम क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि भारत में जो पहला सेज है वो कहाँ स्थापित हुआ था? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो कि भारत में जो पहला सेज यानी कि SEZ है जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला। ठीक है दोस्तों। तो जो कांडला है, कांडला जो दोस्तों गुजरात का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है। तो वहाँ पर कांडला पोर्ट जो एरिया है उसके आसपास जो है पूरे कांडला में SEZ लागू किया गया था। इसका कारण था क्योंकि भारत उस टाइम पर बहुत ही सर्वाइव कर रहा था और हम पोर्ट को खोलना चाहते थे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हमने इसको SEZ बनाया था ताकि जो पूरे विश्व की जो कंपनी है वो किसी भी विदाउट एनी टेंशन, किसी भी तरह का प्रेशर ना लेकर के फ्री होकर के बिना टैक्स का यहाँ पर काम कर सके। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हो गया आपका बी, कांडला। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो एशियाई खेल है ना दोस्तों। तो एशियाई खेल का जो आयोजन है ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA ये संचालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि सी। ठीक है दोस्तों। सेमीकंडक्टर किस उपकरण में प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं? सेमीकंडक्टर किस उपकरण में प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं? तो जो सेमीकंडक्टर है ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो ट्रांजिस्टर है या माइक्रोचिप है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ज़्यादा मात्रा की अगर बात करें तो जो ट्रांजिस्टर है या माइक्रोचिप है उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, रिपीट हो गया है। तो आंसर हो जाएगा 2021 यानी कि सी। ठीक है दोस्तों। एशियाई शेर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने देख लिया था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर मैंने देखा था पुडुचेरी जो SJD है इसका किस प्रकार का सेज होगा? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पुडुचेरी है उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो किस प्रकार का जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा? ठीक है दोस्तों। तो वो होगा अर्बन लोकल बॉडी द्वारा विकसित पहला सेज। तो ये भारत का पहला ऐसा होगा जो अर्बन लोकल बॉडी द्वारा जो है उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED किस कानून को लागू करता है? दोस्तों ED जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और आपको आए दिन आपको इसका न्यूज़ में, खबर में आपको देखने को मिलता होगा कि ED का यहाँ छापा लगा, ED का यहाँ छापा लगा। तो ED जो है ये क्या है? ED जो है ये किस कानून को लागू करता है? इसके पास इतना पावर कहाँ से आता है कि ये तुरंत गिरफ्तार भी कर लेता है किसी को और जेल भी दे सकता है। खुद का इसके पास अपना जज भी है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है PMLA है ना, PMLA और FEMA ये 2 ऐसे कानून हैं, उसके अंदर ये काम करता है और इसको इसी कारण से जो है कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है, तो उसको इसके अंतर्गत जो है लाया जाता है, इस कानून के अंतर्गत लाया जाता है और ED फिर उस पर कार्रवाई करता है। क्या करता है? ED उस पर कार्रवाई करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी कि PMLA और FEMA। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि जो दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई है वो किस वर्ष दिखाई दी थी? ठीक है दोस्तों। जो दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई है वो किस वर्ष दिखाई दी थी? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई है ये एक नई दुर्लभ प्रजाति है जो कि 2026 में ये दिखाई दी है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में आप न्यूज़ में देखे होंगे दोस्तों कि जो राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने नौसेना वाटिका का उद्घाटन किया था। तो वो कहाँ पर किया गया है? तो हो गया आंसर लखनऊ, जो कि राजनाथ सिंह का
होम घर भी है, वहाँ से वो बन कर के संसद आते हैं और वहीं से देश का लिए रक्षा मंत्री भी हैं। तो उन्होंने अपने जो होम है, यानी कि जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया है, जहाँ पर नौसेना के जो पूर्व में जो किए गए वीर वाले जो काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जैसे कि श्रीलंका में ऑपरेशन चलाया गया था, या फिर पाकिस्तान के साथ है जो हमारा वार होता है उसमें जो चलाया गया था, तो उसमें सारे जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा, एक तरह से म्यूजियम का रूप दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जो एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप है 2026 जो हुआ है, उसका आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है दोस्तों, कि भारत में जो एशियाई अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई, यानी कि जो चेन्नई है, यहाँ पर भारतीय एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियन जो है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है डीआरआई द्वारा चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह में क्या जब्त किया गया है। डीआरआई द्वारा चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह में क्या जब्त किया गया है, तो जो ऑपरेशन चक्रव्यूह है इसमें 24 केजी जो है वो नार्कोटिक ड्रग्स जो है उसको जब्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी। 24 किलोग्राम का नार्कोटिक ड्रग्स जो है उसको ये जब्त किया गया था। दोस्तों 24 केजी आपको लग रहा है कि ये इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया, जी बिल्कुल, 24 केजी जो ड्रग्स है ये एक बहुत बड़ा पैकेज माना जाता है। हालाँकि 24 केजी ऑफ़िशियली है, आंकड़ा कुछ और भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें उतना क्यों जानना है, जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को निकाल कर के लाना है और उसी को चिपका देना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पोर्टेंट है, 24 केजी। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही हेडलाइन था किसी भी न्यूज़ अखबार में कि 24 केजी जो नार्कोटिक ड्रग्स है उसको पकड़ने के लिए डीआरआई जैसा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये ऑपरेशन किसी एक दिन का नहीं था, ये कई 6 महीना 7 महीना पहले ही ये चलाया गया था। उससे पता चल गया था कि ये जो पोर्ट है यहाँ पर आता है, और ये केरला में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, एफओएस सॉइल फार्मर हब मैंने ये बता दिया था आपको, लेकिन ये जानना होगा कि किसको मिला ये, तो ये बलून को मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि एशियाई शेर की संख्या में वृद्धि के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनना। एशियाई शेर की संख्या में वृद्धि के लिए कौन सा राज्य जो है वो प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर एशियाई शेर जो है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वो है गुजरात। ठीक, मैंने आपको बताया था कि गुजरात में एक प्रमुख उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम बोलते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर जो है एशियाई शेरों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है पूरे एशिया में, उसके लिए प्रसिद्ध भी है। तो यहाँ पर जो है संख्या शेरों की बढ़ रहा है, तो वो जगह कौन सी है, गुजरात। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस कंपनी के सहयोग से स्थापित होगा, तो एक बार फिर से बताता आपको, ये सैमसंग के सहयोग से स्थापित होगा, और साथ में इसमें जो इंटेल है वो भी इसमें शामिल होगा, तो दो दो मिलकर के इसको स्थापित कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो ये आपका आ जाएगा लखनऊ। ठीक है दोस्तों, और जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका हो जाएगा ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो पुडुचेरी है उसमें जो प्रस्तावित सेज है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो कौन सा मॉडल अपनाया है, तो अर्बन लोकल बॉडी मॉडल जो है अपनाया गया है, और ये भारत का पहला जो है बॉडी है। ठीक है दोस्तों, तो 40 यहाँ हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष बैठक कहाँ शुरू हुई है। सवाल है ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये पुरी, यानी कि जो उड़ीसा में पुरी है वहाँ पर ये शुरू की गई है। अभी ध्यान रहोगे कि जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए चीज, क्योंकि ये एक समुद्री क्षेत्र है, तो इस कारण से भी ये बैठक जो है महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ जो प्राकृतिक आपदा है उसका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ब्रिक्स की जो, क्योंकि ब्रिक्स का इस बार जो भारत को मिला हुआ है, तो भारत का जो अध्यक्षता में यहाँ पर जो है ये पुरी में जो है इसका आयोजन किया गया है। दूसरा सवाल है दोस्तों कि ब्रिक्स संगठन में वर्तमान कितने देश शामिल
हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स संगठन में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि ये 11 देश इसमें शामिल हैं। कितने देश शामिल है दोस्तों? 11 देश शामिल हो गए हैं। ठीक है, इसका विस्तार हुआ है, उसके बाद विस्तार होकर के टोटल 11 देश हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैंने कल भी इसकी चर्चा किया था कि जो ब्रिक्स है उसकी जो बैंक है, जैसे कि पूरे G7 का बैंक है, पूरे वर्ल्ड का बैंक है, उसी तरह से ब्रिक्स कंट्री ने आपस में मिलकर के एक बैंक बनाया है जो विकासशील देश है उसका आर्थिक प्रबंधन करता है, आर्थिक सहयोग करता है। जो देश पैसा लेना चाहता है, फंड राइज करना चाहता है, तो ये इस बैंक से ले सकता है। तो ये बैंक ब्रिक्स के द्वारा किया गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका मुख्यालय जो है इसका, ये हो गया आपका शंघाई, जो कि चीन में है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो एनडीबी बैंक है, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये नरेंद्र मोदी के कह सकते हैं कि विचार से उत्पन्न हुआ था और उन्होंने ये इसको बोला था कि ऐसा बैंक होना चाहिए। उसके बाद फिर बैंक जो है वो बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश के पास है? ये बहुत ही आसान सवाल है। ये जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है 2026। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स मेंबर है उसके कई जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भारत आएंगे। तो अभी क्योंकि फिलहाल भारत को ये अध्यक्षता मिला हुआ है, भारत की ये जिम्मेवारी है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता जो निलंबित कर दी है? दोस्तों ये हाल ही न्यूज़ में आया था, ये द हिंदू में न्यूज़ आया था, मैंने देखा था, आप लोग भी हिंदू पढ़े होंगे। तो उसमें ये था कि आईसीसी ने किसी एक क्रिकेट बोर्ड को जो है ये सदस्यता निलंबित कर दिया था। और आपको हिंट के रूप में बता दें कि ये जो क्रिकेट टीम है, ये जो इस बार का जो T20 जो स्टार्ट हुआ था उसमें ये खेला था। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर प्लेयर भारत के ही थे। तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ये कनाडा क्रिकेट टीम है, उसको जो है निलंबित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसी से सवाल कि जो आईसीसी क्रिकेट जो है, आईसीसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। ठीक है दोस्तों, दुबई का खेल से कोई मतलब नहीं है, दुबई का खुद का कोई टीम नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यालय दुबई में है क्योंकि दुबई एक पूरा बिजनेस हब है और सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। तो यहाँ पर इसका ये कह सकते हैं कि एक मुख्यालय है। ठीक है, आईसीसी के जो दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जय साहब इसका जो है अध्यक्ष है, जो भारत के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट शिखर किन संस्थाओं के द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट शिखर किन संस्थाओं के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट शिखर किन संस्थाओं के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? दोस्तों जो प्रोजेक्ट शिखर है, इसमें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि जो बीएसई है, और प्लस जो मिसो है ना, जो मिसो है, उसके द्वारा मिल करके जो है एमएसएमई को पूंजी बाजार तक पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। क्या किया गया है? एमएसई को पूंजी बाजार तक पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो बीएसई और मीशो। आप सोच रहे होंगे कि मीशो जहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जी बिल्कुल, मीशो जहाँ पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वही मीशो। तो इसी के सहयोग से जो है ये शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बीएसई और मीशो। प्रोजेक्ट शिखर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट शिखर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो एमएसई है उसको पूंजी बाजार तक पहुंचाना है। जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसको जो है पूंजी बाजार तक पहुंचाना है, यही इसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एमएसएमई की परिभाषा किस आधार पर तय होती है? यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है वो कब बोला जाएगा? तो ये किस पर ये जो है निर्धारण किया जाता है कि ये एमएसएमई है? तो जो एमएसएमई की परिभाषा है वो निवेश और वार्षिक टर्नओवर दोनों पर आधारित होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निवेश और टर्नओवर, यानी कि सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि जो एचयूएल ने देश का पहला फ्रेग्रेंस आर&डी हब कहाँ स्थापित किया है? एचयूएल ने देश का पहला फ्रेग्रेंस आर&डी हब कहाँ स्थापित किया है? सवाल है दोस्तों कि एचयूएल ने देश का पहला फ्रेग्रेंस आर&डी हब कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। जो एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इन्होंने अपना जो पहला जो है फ्रेग्रेंस जो आर&डी है वो कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये मुंबई। तो मुंबई देश का पहला शहर बना है जहाँ पर फ्रेग्रेंस रिसर्च लैब जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नए नए जो फ्रेग्रेंस है वो बनाए जाएंगे और इसका विभिन्न जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कौन सा? सी।
ठीक है। एचयूएल का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों एचयूएल जो है ये इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये भारत की एक प्रमुख जो है एफएमसीजी है। ये भारत का क्या है? एक प्रमुख एफएमसीजी है जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस जो है दोस्तों वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 3 जून को जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। विश्व साइकिल दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? विश्व साइकिल दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? विश्व साइकिल दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, जो रुद्रम M2 है, जो रुद्रम M2 मिसाइल है वो किस प्रकार का मिसाइल है? रुद्रम M2 मिसाइल है वो किस प्रकार का मिसाइल है? तो दोस्तों जो रुद्रम M2 मिसाइल है ये भारत का एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। तो आंसर हो जाएगा एयर टू सरफेस यानी कि बी। ठीक है दोस्तों, रुद्रम M2 जो है मिसाइल का परीक्षण किनके द्वारा किया गया है? रुद्रम M2 मिसाइल का परीक्षण किनके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है डीआरडीओ और एयरफोर्स के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, जो सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं उसे किसे नियुक्त किया गया है? अभी सीबीएसई का विवाद हुआ था जो 12th के मार्कशीट को लेकर के 12th का जो कॉपी का जो मूल्यांकन हुआ था उसको लेकर के एक विवाद हुआ था और फिर उसके बाद जो है सीबीएसई के जो है अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया था। तो फिलहाल जो सीबीएसई के अध्यक्ष बनाया गया है उसे किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीएसई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? सीबीएसई किस मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन काम करता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो दोस्तों सनहेजरी मिशन किस राज्य में जो है वो मुगा सिल्क से संबंधित है? सनहेजोरी मिशन किस राज्य के मुगा सिल्क से संबंधित है? सनहेजोरी मिशन किस राज्य के मुगा सिल्क से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? असम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि जो सनहेजोरी मिशन है वो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, सनहेजोरी मिशन जो है वो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ज्योतिराज सिंधिया, क्योंकि ये एक पर्यटन मंत्री है तो इनके द्वारा ये स्थापित जो कि किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि जो सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? हमने अभी आपको बताया था कि सीबीएसई जो है विवादों में आया था तो न्यूज में आया था तो इसके अध्यक्ष को भी चेंज कर दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ये प्रशांत जो लोखंडे हैं उनको ये जो है सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया था। और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है सनहेजोरी मिशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल पर आइए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो मेसालनिया बिश्नोई है ना, मेसालनिया बिश्नोई वो किस प्रकार का जीव है? अभी दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी जीव का जो है किसी समाज के नाम से जोड़ दिया गया है। तो ये भारत में पहली बार हुआ है कि कोई भारत में जीव है वो देखा गया, छिपकली का प्रजाति का जीव देखा गया, एक नई खोज की गई छिपकली का, लिजार्ड का, और उसको जो है किसी भारतीय समाज से उसको जोड़ दिया गया है क्योंकि वो जो मिला था वो उसी क्षेत्र में मिला था और उससे कहीं न कहीं वो उससे जुड़ा हुआ था। तो वो कौन-सी जो है प्रकार का जीव है? तो वो है छिपकली, आंसर हो जाएगा छिपकली। दोस्तों एक छिपकली है जो भारत में मिली है प्रजाति का, नई प्रजाति का, उसका जो नया नाम दिया गया है वो मेसालिनिया बिश्नोई। ठीक है? तो मेसालिना जो है एक तरह का छिपकली है। ठीक है? मेसालिना एक तरह की छिपकली है और इसको क्योंकि बिश्नोई परिवार से इसको जोड़ दिया गया है तो इसलिए इसको मेसालिना बिश्नोई भी बोलते हैं और ये भारत में जो है एक खोजी गई नई प्रजाति है जो क्या है वो छिपकली है। ठीक है दोस्तों? मेसलिना की वंश की जो पहली पुष्टि है वो किस राज्य में हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही जो बिश्नोई समाज है और वो जिस समाज का जो ज़्यादातर जनसंख्या है उसी क्षेत्र में जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो देखी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों
आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग किस ईंधन में की जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो जो आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग है वो किस ईंधन में उपयोग की जाएगी? तो दोस्तों जैसे कि डीजल में इसका मिश्रण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो पेट्रोल में E20 मिलाया जा रहा था, अब जो है आइसोब्यूटेनॉल जो है उसका भी ब्लेंडिंग जो है वो डीजल में किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, आइसोब्यूटेनॉल किस प्रकार का ईंधन है? तो जो आइसोब्यूटेनॉल है ये एक जैव ईंधन है। किस तरह का ईंधन है? जैव ईंधन है। ठीक है दोस्तों, ये एक बायोफ्यूल है। बायो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी पहली बार कब जारी की गई? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो पहली बार कब जारी की गई है? क्वेश्चन है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी पहली बार कब जारी की गई है? तो पहली बार ये 2018 में जारी किया गया था। कब किया गया था बायोफ्यूल पॉलिसी? 2018 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस की जो 2026 थी उसकी थीम क्या थी? विश्व साइकिल दिवस की थीम में 2026 में क्या थीम था? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिल फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। आंसर हो जाएगा साइकिल फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी कि बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है MCQ ये इससे सफलता निश्चित होगी, तो आप उम्मीद करिए आगे भी इसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, HUL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर 31 है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। HUL जो है उसकी मूल कंपनी कौन सी है? ये किस कंपनी के अंतर्गत आता है? ये किस कंपनी का जो है वो सब्सिडरी कंपनी है? क्योंकि जो HUL है वो मूल कंपनी नहीं है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है। इसका जो पेरेंट कंपनी है कोई और है। उस पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो यूनिलीवर PLC। क्या नाम है? यूनिलीवर PLC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों DRDO जो कि भारत सरकार का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो रक्षा के लिए जितने सारे उपकरण है वो बनाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्त? नई दिल्ली में स्थित है। रुद्रम रुद्रम M2 मिसाइल जो है वो किसने विकास किया है? तो DRDO ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। CBSE की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो CBSE की स्थापना 1929 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, मुगा सिल्क मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादित होता है? तो मुगा सिल्क जो है वो असम में उत्पादित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिल्क है। मुगा सिल्क को GI टैग कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो मुगा सिल्क को GI टैग प्राप्त हुआ है कि नहीं? तो हाँ, प्राप्त हुआ था, बिल्कुल। ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य का पक्षी कौन है? राज्य पक्षी कौन है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर देंगे। तो जो गोडवान है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। क्या है? गोडवान। ठीक है दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं, गोडवान। ठीक है दोस्तों, गोडवान को क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गोडवान। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे किस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है? वर्ल्ड बाइसाइकिल डे किस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसको दिवस भी बनाते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका प्रमुख उद्देश्य है स्वच्छ ईंधन उत्सर्जन में कमी। स्वच्छ ईंधन एवं उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? ठीक है दोस्तों, तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हाल ही में तीसरी बार है ना, थर्ड टाइम डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो मेटे प्रेडिक्शन लगातार तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री हैं, वो सोशल डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा मेटो प्रेडिक्शन यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपहेगन है, जो डेनमार्क की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। कौन सा है? कोपहेगन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क किस संगठन का सदस्य है? तो जो डेनमार्क है वो दोस्तों नाटो का भी
सदस्य है। डेनमार्क किस संगठन का सदस्य है? तो नाटो का भी है, ईयू का भी है और ओईसीडी का भी ये सदस्य है। तो अभी इस ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा है ये? सभी हो जाएंगे, क्या नाटो का भी है, ईयू का भी है और ओईसीडी का भी ये क्या है? सदस्य है। ठीक है। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में है, जो कि यूरोप में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों। वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बना? ठीक है। वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बना? कौन सा नंबर का है? तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बना। कौन सा? दूसरा। ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव है, वहाँ पर स्थित है। इसको गुरुग्राम भी बोलते हैं। ये आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, आईएसए की स्थापना किस पहल के तहत हुई थी? आईएसए की स्थापना जो है वो किस पहल के तहत हुई थी? तो दोस्तों आईएसए जो है ये 2015 में जब COP21 पेरिस में हुआ था, तो उसके दौरान जो है भारत और है ना, भारत और फ्रांस है ना, भारत और फ्रांस ने दोनों मिलकर के ये पहल की थी और उसके बाद इसका स्थापना किया गया था। तो किसके तहत हुई थी? तो भारत और फ्रांस के पहल के अंतर्गत। हाल ही में दिवंगत सुभाष सी कश्यप किस पद पर रह चुके थे? हाल ही में जो दिवंगत सुभाष सी कश्यप किस पद पर रह चुके थे? तो ऑप्शन हो जाएगा वो लोकसभा महासचिव थे। ठीक है, ऑप्शन बी, जो प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ भी थे और पूर्व लोकसभा महासचिव भी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर कि जो भारतीय संविधान है उसका जो अनुच्छेद होता है वो 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? ठीक है दोस्तों। तो BN राव। ठीक है, BN राव जो है, ठीक है दोस्तों, BN राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। किस विदेशी विश्वविद्यालय को बेंगलोर में परिसर खोलने का अनुमति मिला है? ठीक है दोस्तों। तो किस विदेशी विश्वविद्यालय को बेंगलोर में परिसर खोलने का अनुमति मिला है? हाल ही में आप देखे होंगे कि सरकार ने कुछ यूनिवर्सिटी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी है, उसको भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिला है। ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है दोस्तों? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है इसमें। जैसे इसमें ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इम्पीरियल है या यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो कि एक कह सकते हैं कि ये ब्रिटेन का है और इसको नेफ 2002 एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेस पर इसको जो है स्थापित किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत में परिसर खोलने की अनुमति कहाँ मिली है? जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है वो भारत में कहाँ अपना फर्स्ट परिसर जो है वो खोलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलोर। कहाँ पर? ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है वो भारत में अपना परिसर जो है वो बेंगलोर में खोलेगा। भारत की जो 100वीं रामसार साइट है, ठीक है, भारत की जो 100वीं रामसार साइट है वो कौन सी बनी है? ठीक है दोस्तों। तो भारत की जो 100वीं रामसार साइट है वो बना है सुरहा ताल। कौन? सुरहा ताल। जो उत्तर प्रदेश का सुरहा ताल है वो भारत की जो है वो 100वीं रामसार साइट बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो नवाचार मंत्र है, नवाचार मंत्र, क्वेश्चन नंबर 13, नवाचार मंत्र है वो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? नवाचार मंत्र जो है वो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कौन? जयंत चौधरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है या कौन ऐसा पहला फुटबॉलर है जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो लियोन मेसी हैं यह सम्मान पाने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। यह एक स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लियोन मेसी। ठीक है दोस्तों। व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संपादन किसने किया है? ठीक है दोस्तों। व्हेन ऑडिट मैटर पुस्तक का संपादन किसने किया है? व्हेन ऑडिट मैटर पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो दोस्तों ये पुस्तक का संपादन जो है विनोद राय, जो कि पूर्व CAG के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ये किया है। तो कौन हो गए? विनोद राय। ऑप्शन
बी, ये पहले सीएजी का चेयरमैन थे, सीएजी कह सकते हैं, प्रो सीएजी थे, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लाया है जो नाम है व्हेन ऑडिट मैटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 का थीम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा भूमि पुनर्स्थापना और मरुस्थलीकरण को रोकना, ठीक है दोस्तों। भूमि पुनर्स्थापना और मरुस्थलीकरण को रोकना, ये इसका थीम है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। महिलाओं के 57 केजी वर्ग में विश्व नंबर 1 मुक्केबाज कौन बनी? ठीक है, महिलाओं के जो 57 केजी वर्ग में विश्व नंबर 1 मुक्केबाज कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा जैस्मिन लंबोरिया, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया जो है वो 57 केजी वर्ग में जो है वो नंबर 1 मुक्केबाज बनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है माई भारत ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? माई भारत ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये एक ऑनलाइन क्विज है जिसमें सर्वाधिक भागीदारी जो है लोगों ने लिया है। तो ये किस वर्ल्ड बनाया है? तो ये ऑनलाइन क्विज भागीदारी, ये कह सकते हैं कि जो यूथ है बहुत ही ज़्यादा इसमें एंगेजमेंट हुए थे और ये एक बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग इसमें आए थे, ऑनलाइन क्विज में शामिल हुए थे। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑनलाइन क्विज में सर्वाधिक भागीदारी, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 2015 में, भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के इसकी जो स्थापना किए थे, ठीक है दोस्तों। सुरहा जो है ये किस पश्चिमी बिहार का एक हिस्सा है ना? जो सुरहा जो कि अभी 100वां जो रामसर साइट है जो है उत्तर प्रदेश का, ये घोषित किया गया है। ये जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार का हिस्सा है। क्या है? जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार का हिस्सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये लेक्चर हो गया पार्ट 1 और हम पार्ट 1 2 कुछ देर में ही शुरू करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। जय हिंद।